दोस्तों, आज की स्टोरी है जब भगवान श्री कृष्ण के पोते को बाणासुर कैद कर लेता है तो उसको बचाने के लिए जाते हैं तो रास्ते में मिलता है ज्वर राक्षस। किस तरह से उसका वध करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नारद मुनि बाणासुर के पास आते हैं, कहते हैं नारायण नारायण, असुरेश्वर आपको तो माता पार्वती का आभार मानना चाहिए कि उन्होंने आप जैसा महायोद्धा आपको जमाई रूप में प्रदान किया है। हाँ, बाणासुर कहता है आप चाहे कुछ भी कहें देवर्श्री, शत्रु के उस पोते के लिए मेरे राजभवन में क्या, इस स्वर्णिकपुर में भी कोई स्थान नहीं है, बल्कि कल के बाद तो उसके लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं बचेगा। नारद मुनि कहते हैं ना 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 सुरेश्वर, ये उचित नहीं है। ऐसे सूरवीर को तो आपके हृदय में स्थान मिलना चाहिए। ऐसे सूरवीरों को तो कोई जंजीरों में बांधकर प्राण दंड दे तो ये दोनों के सूरवीरता का अपमान होगा। बाणासुर हंसते हुए अब बात समझ में आई देवर्श्री। नारद मुनि कहते हैं कौन सी बात सुरेश्वर, जो बात अब तक आपने बताई नहीं थी। नारायण नारायण देवर्श्री, अब मैं समझ गया। ग्वाले कृष्ण ने अपने पोते को बचाने के लिए आपको मेरे पास भेजा है। नारद मुनि नारायण नारायण देवर्श्री, परंतु अनिरुद्ध को कोई नहीं बचा सकता। मैं कल अनिरुद्ध को मृत्यु दंड दूंगा। मैं भी देखता हूँ कौन सा सूरमा उसे बचाने आता है। बाणासुर कहता है शीघ्र ही बताओ क्या समाचार लाए हो गुप्तचर। असुरेश्वर, कृष्ण और बलराम अपने मायावी गरुड़ पर सवार होकर छोड़ीपुर की ओर आ रहे हैं। और उनकी सेना? गुप्तचर कहता है उनकी सेना नहीं है असुरेश्वर। बाणासुर कहता है ओ दोनों अपनी माया से युद्ध करके अनिरुद्ध को मेरे पंजों से मुक्त कराना चाहते हैं। गुप्तचर कहता है आप तो जानते ही हैं कि कृष्ण और बलराम कई सेनाओं के बराबर हैं। बाणासुर कहता है हाँ हम जानते हैं, परंतु वो नहीं जानते कि हम भी कुछ कम नहीं हैं। हम शिवपुत्र हैं, शिवपुत्र। ओ दोनों ग्वाले मुझसे क्या युद्ध करेंगे। मैं उन दोनों को छोड़ीपुर में घुसने ही नहीं दूंगा। उनके लिए तो मेरा ज्वर ही पर्याप्त होगा। कृष्ण कहते हैं दाऊ भैया, अब हम दोनों छोड़ीपुर के अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। बलराम कहते हैं कन्हैया, यदि हम छोड़ीपुर के अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं तो हमें बिना विलंब किए छोड़ीपुर में प्रवेश करना चाहिए। वहां अनिरुद्ध के प्राण संकट में है कन्हैया। कृष्ण कहते हैं हाँ दाऊ भैया, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि ये एक क्षण की भी देरी किए बिना हमें छोड़ीपुर में प्रवेश करना चाहिए। बलराम कहते हैं यदि कन्हैया तुम भी यही चाहते हो तो संकोच किस बात की है, तो फिर किस बात की बाधा है। कृष्ण कहते हैं है दाऊ भैया बाणासुर। बलराम कहते हैं बाणासुर? दाऊ भैया बाणासुर छोड़ीपुर की सीमा पर सुरक्षा करने के लिए अनेक राक्षस नियुक्त किए होंगे और साक्षात शिव जी ने बाणासुर की नगरी की सुरक्षा करने के लिए वचन दिया है। इसलिए सहज ही हमें छोड़ीपुर में प्रवेश नहीं करना चाहिए दाऊ भैया। बलराम कहते हैं कन्हैया मैं केवल इतना जानता हूँ, आज हमें छोड़ीपुर में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। यदि किसी ने ऐसा प्रयास किया भी तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। फिर एक राक्षस हंसता हुआ आता है। बलराम कहते हैं कन्हैया ये कौन है। कृष्ण कहते हैं दाऊ भैया, इसे स्वयं शिव जी ने बाणासुर की नगरी की सुरक्षा करने के लिए स्वयं नियुक्त किया है। राक्षस ज्वर कहता है हे कृष्ण हे बलराम, मैं आप दोनों का आदर करता हूँ। परंतु मैं छोड़ीपुर में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि छोड़ीपुर की सीमा सुरक्षा मेरा धर्म है। इसलिए आप दोनों चले जाइए। बलराम कहते हैं हम यहाँ लौटने के लिए नहीं आए हैं ज्वर,
तुम स्वयं हमारे रास्ते से हटते हो या मैं तुम्हें हटाऊं? ज्वर कहता है मुझे कोई नहीं हटा सकता बलराम, मुझे कोई नहीं मार सकता, परंतु मैं किसी को भी मार सकता हूँ क्योंकि मुझे भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ कि छोड़ीपुर के अंतरिक्ष से आप शीघ्र ही चले जाइए। फिर बलराम अपनी गदा से प्रहार करते हैं, कहते हैं ज्वर सावधान, और फिर गदा टकराकर ज्वर से चकनाचूर हो जाती है। फिर ज्वर हंसने लगता है। ज्वर कहता है तुम्हें अपनी गदा और शक्ति विद्या पर घमंड है, तुम्हें मेरी चेतावनी के बाद भी यहाँ से नहीं गए, अब तुम द्वारिका वापस जीवित नहीं जा सकते। फिर ज्वर नाग के जैसा आकृति बनाकर भगवान के ऊपर हमला करते, भगवान उसको अपने चक्र में लपेटकर बहुत ही मार मारते हैं। उसके बाद निकलकर ज्वर भागता है बाहर। फिर ज्वर चिल्लाने लगता है बचाओ 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 मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपने धर्म का पालन करने के लिए मुझे आपसे लोहा लेना पड़ा। आप भक्त वत्सल है, आप शरणागत वत्सल है, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। फिर भगवान श्री कृष्ण उसको ठीक कर देते हैं। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा है तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।